जानना चाहते हैं कि पपीता एक डायबिटिक के ब्लड शुगर के साथ क्या करता है? चलिए पता करते हैं। हाय, मेरा नाम संपूर्ण है और मैं पिछले 9 सालों से टाइप 2 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं और स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ मैं डायबिटीज रिमिशन की ओर बढ़ रहा हूं। जी हां, ये पॉसिबल है अगर हम फूड के पीछे के साइंस को समझें और जानें कि अलग अलग खाने की चीज हमारे शरीर और स्पेशली हमारे ब्लड शुगर पर कैसे इंपैक्ट करती है। इस चैनल पर मैं रोज खाने वाली फूड आइटम्स का खुद अपने ब्लड शुगर पर इंपैक्ट टेस्ट करता हूं ताकि आपको खुद से ये रिस्क न लेना पड़े और आप स्मार्ट, हेल्दी और इंफॉर्म डिसीजन ले सकें कि क्या खाना है और क्या नहीं। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी रियल लाइफ डायबिटिक फूड टेस्ट की वीडियो हर हफ्ते मिलती रहे। शुरू करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि रिजल्ट दिखाने के बाद मैं इसके पीछे का साइंस भी समझाऊंगा ताकि अगली बार जब आप पपीता खाएं तो आपको पता हो कि आपके ब्लड शुगर पे इसका क्या असर हो सकता है और कितना खाना है या फिर नहीं खाना है। आज मैं आधा पपीता, जिसका वजन करीब करीब 350 ग्राम है, अपने ऊपर टेस्ट करने जा रहा हूं सुबह सुबह खाली पेट। अब आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं हमेशा खाली पेट ही क्यों टेस्ट करता हूं। वजह यह है कि जब मैंने दूसरे दिन किसी दूसरे समय पर टेस्ट किया तो रिजल्ट सही नहीं आया। टेस्ट के पहले या बाद में क्या खाया था या फिर टेस्ट के दौरान कितनी भागदौड़ हुई, इन सब फैक्टर्स का टेस्ट रिजल्ट पर इंपैक्ट पड़ा और मैंने रियलाइज किया कि अगर मुझे बिना किसी एक्सटर्नल इंपैक्ट के टेस्ट रिजल्ट पाना है तो सुबह सुबह खाली पेट ही टेस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं पपीते के न्यूट्रिशंस पर। इतने पपीते में 156 कैलोरीज, जिसका 91% सिर्फ कार्ब से आता है। अगर ब्रेकडाउन करें तो इतने से पपीते में 99 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 28 ग्राम शुगर, 6 ग्राम फाइबर, 2 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 1 ग्राम फैट होती है। इसके अलावा इसमें स्मॉल क्वांटिटीज में कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम भी होता है। और आखिर में पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 60 है, जिसे मीडियम रेंज में माना जाता है। अब देखते हैं कि ये मेरे ब्लड शुगर पर क्या असर करता है। मैं अपना ब्लड शुगर इस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर या सीजीएम पे ट्रैक करूंगा, जो मुझे मिनट बाय मिनट रीडिंग देगा। और ये रही मेरी रीडिंग खाने से पहले, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी एकदम नॉर्मल स्टार्ट। पपीता दुनिया भर के कई देशों में बहुत पॉपुलर ब्रेकफास्ट फ्रूट है। कई हेल्दी सोर्सेज एडवाइस करते हैं कि इसे सुबह खाली पेट खाना चाहिए क्योंकि इससे डाइजेशन अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन हेल्थ में सुधार होता है और वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। लेकिन हमारे लिए असली सवाल यह है कि क्या ये डायबिटिक फ्रेंडली है? अभी पता चलेगा। पपीता खाए हुए अब लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं मेरे ब्लड शुगर का क्या हालचाल है। ये गो है या फिर नो गो? लेकिन इससे पहले एक बार नजर डालते हैं हमारे शुगर स्पाइक क्लासिफिकेशन चार्ट पर। मेरे हिसाब से अगर 40 पॉइंट से कम स्पाइक हो तो सेफ होगा। अगर स्पाइक 40 से 60 पॉइंट्स के बीच हुआ तो अलार्मिंग, और अगर 60 से ऊपर गया तो डेंजरस। चलिए देखें आज हम कहां लैंड होते हैं। और ये रहा रिजल्ट। मेरा ब्लड शुगर 100 mg से बढ़कर 128 mg तक गया, यानी सिर्फ 28 पॉइंट्स का छोटा सा स्पाइक। ये लगभग 1 घंटे पर पीक हुआ और 2 घंटे के अंदर अंदर फिर से नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो साफ है ये स्पाइक सेफ कैटेगरी में आता है और इसका मतलब मेरे लिए पपीता इज अ गो। लेकिन याद रखिए, जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए सेफ हो वो आपके लिए भी वैसा ही काम करे, इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि पपीते में तो कार्ब्स और शुगर की मात्रा दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, फिर इसका स्पाइक सेफ जोन में कैसे आया? मेरे ख्याल से इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। पपीता मीडियम जीआई रेंज में आता है। इसका मतलब कि इसकी शुगर लेवल हाई जीआई वाले फ्रूट जैसे कि अंगूर या केले के मुकाबले धीरे धीरे रिलीज होती है और शायद यही वजह है कि शुगर स्पाइक इतना ज्यादा और तेजी से नहीं हुआ। नंबर 2, हाई फाइबर कंटेंट। फाइबर कार्ब्स को पचने और ब्लड के ऑब्जॉर्ब होने की स्पीड को कम कर देता है। मेरे सर्विंग में करीब 6 ग्राम फाइबर था, जिसने इस स्पाइक को स्मूथ किया और कंट्रोल में रखा। नंबर 3, नेचुरल शुगर प्रोफाइल। पपीते में ग्लूकोज से ज्यादा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज का डायरेक्ट असर ब्लड शुगर पर कम होता है क्योंकि वो पहले लिवर में मेटाबोलाइज होता है और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। नंबर 4, मॉडरेट कार्ब लोड। हालांकि मेरे खाए हुए पोर्शन में 39 ग्राम कार्ब्स थे, लेकिन फाइबर, हाई वाटर कंटेंट और स्लो शुगर रिलीज के कॉम्बिनेशन ने मेरे बॉडी को इसे हैंडल करने में हेल्प किया। और फाइनली नंबर 5, एंटीऑक्सीडेंट्स। पपीता विटामिन सी और कैरोटेनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर करने के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करते हैं। शायद इस वजह से मेरी बॉडी इंसुलिन को और एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाई। अब ये तो था मेरा टेस्ट। कमेंट करके बताइए कि आपके ब्लड शुगर पे पपीते का क्या इंपैक्ट होता है। याद रखिए, हमें इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें,
किसी जरूरतमंद तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही रियल लाइफ डायबिटिक फूड टेस्ट लाता हूं। थैंक यू।